तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं विद्युत प्रेस के प्रकार के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में कि इलेक्ट्रिक आयरन क्या होता है। ठीक है, तो वो हम किसी और टॉपिक में कवर करेंगे, बट आज हम लोग एक उसी का एक पार्ट है इलेक्ट्रिक आयरन का, जिसका नाम है ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस। ठीक है, ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा आज हम लोग बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसकी जो संरचना होती है वो बिल्कुल साधारण प्रेस की जैसे होती है। जैसे कि एक साधारण प्रेस कैसा होता है, एक होता है आपका क्या कहता है त्रिभुजाकार। ठीक है, त्रिभुजाकार प्रेस होता है, एक बीच में रिवेट लगा होता है। ठीक है, और तीन कनेक्टिंग लीड निकाल दिया जाता है। एक लाइव हो गया, एक अर्थ से हो गया और एक न्यूट्रल हो गया। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगा तो इसमें एक सॉकेट लगा दिया जाता है तीनों को, और इससे ऐड कर दिया जाता है वायर से। फॉर्मूला सबका एक ही होता है। तो इलेक्ट्रिक आयरन का शेप त्रिभुजाकार होता है, लेकिन थोड़ा सा स्क्वायर, लगभग त्रिभुजाकार होता है, प्रॉपरली त्रिभुजाकार ही नहीं होता है इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप लोगों को यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाला जो आप लोग को डायग्राम दिख रहा है, तो आज हम लोग थोड़ा सा इसी डायग्राम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों ऑटोमेटिक जो ये क्या कहता है विद्युत प्रेस है, इसमें थोड़ा सा ही अंतर है समान प्रेस से। किस चीज़ का अंतर है, तो ये देखिए इसका जो अंतर है वो थोड़ा सा अंतर क्या है, तो थोड़ा सा अंतर इसका ये वाला भाग है। ठीक है, यही वाला वो भाग है जो बहुत अंतर करता है और इस प्रेस को ऑटोमेटिक बनाता है। ठीक है, तो मैं आप लोग को बताता हूँ ऑटोमेटिक। आप लोग देखे होंगे कि आजकल जो प्रेस आते हैं ऑटोमेटिक होते हैं, उसमें क्या होता है एक राउंड टाइप का, ठीक है, एक गोला टाइप का लगा हुआ होता है। ठीक है, ऐसे करके जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पे भी दिख रहा है, ये लगा हुआ होता है और इसमें बहुत नायलॉन लिखा हुआ होता है, कॉटन, मतलब बहुत से कपड़ा का होता है वो सब टाइप्स लिखा हुआ होता है, और ऐसे तीर का निशान दिया जाता है, ऐसे तीर का निशान लगा दिया जाता है। ठीक है, तो वो दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए कैसा है, ये जो आप लोगों को रोलर दिख रहा है, ये रोलर, ठीक है, ये वाला जो रोलर दिख रहा है, ये दोस्तों घुमाने वाला होता है जो हम घुमाते हैं। ये आप लोगों को जो नॉब दिख रहा है, ये नॉब होता है, जो वो तीर का निशान होता है उसी को नॉब कहा जाता है। ठीक है, और ये कैम होता है जिसको पकड़ा जाता है। ठीक है, ये जो आप लोगों को कैम दिख रहा है इसी को मतलब पकड़ा जाता है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया हूँ। ठीक है दोस्तों, और ये देख लीजिए, अगर यहाँ पे फेज एंड न्यूट्रल की बात करें तो यहाँ से देखिए दोस्तों फेज लाइन को भेजा गया है। ठीक है, और फेज लाइन जो है वो आपका यहाँ होते होते यहाँ पे चांदी के संपर्क में यहाँ पे आके ऐड हो गया। ठीक है, तो ये देख लिया न्यूट्रल जो है यहाँ जाते जाते यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया है आपका हीटिंग कॉइल। ठीक है, जाकि जहाँ पे ये हीट करता है। ठीक है, तो इसको ये जो दोस्तों आपको लोग का ऑटोमेटिक जो ये स्विच दिख रहा है इसको कहा जाता है थर्मोस्टेट विद्युत परिपथ। ठीक है, थर्मोस्टेट कहा जाता है। हम बताएंगे आगे कि थर्मोस्टेट क्या होता है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम ये समझ गए, ठीक है, तो हम इसे आसानी से समझ सकते हैं इस पूरे फिगर को। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या होता है एक तापमान संयोजक होता है। तापमान संयोजक मतलब कहने का मतलब ये होता है कि आपका अगर क्या कहता है, जब आप देखते हैं ऑटोमेटिक में जब आप लोगों का प्रेस बढ़ता होगा, ठीक है, जब आप लोगों का वो होता होगा क्या कहता है हीट ज़्यादा होता होगा, तो वो जो लाइन है, ठीक है, लैंप जो आप लोगों को ये वाला दिख रहा है ये अपने आप बंद हो जाता होगा, जैसे कि फिगर में दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो ये अपने आप बंद हो जाता होगा। फिर जब ये आयरन ठंडा होता है ये अपने आप ऑन हो जाता होगा। तो कुछ इसी प्रकार इसका दिया गया है। इसकी बात करते हैं नीचे। ठीक है, इसकी कुछ विशेषता बताई गई है। ठीक है, ये देखिए इसकी प्रमुख कुछ विशेषता दी गई है। ठीक है, तो इसकी हम बात करेंगे। तो ये जो होता है वो 1000 वाट की होता है। ठीक है, ये जो ऑटोमेटिक होता है ये 1000 वाट का होता है, लेकिन जो साधारण होता है वो आपका 350 का भी मिलता है। ठीक है, 450 वाट का भी मिलेगा। ठीक है, 750 वाट का भी मिलेगा, और आपका कहीं कहीं रेयर 1000 वाट का भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑटोमेटिक जो होता है वो है कि इसकी वोल्टेज 1000 वाट ही, तो ये इसका फिक्स है।
ठीक है। मैं आपको बताया था कि ऑटोमेटिक में एक थर्मोस्ट स्विच लगा होता है, यही जो गोलाकार होता है जो ऑटोमेटिक काम करता है, इसी को थर्मोस्ट स्विच कहा जाता है। ठीक है। फिर कहता है कि इसके द्वारा ये पूर्व निर्धारित तापमान तक गर्म हो जाने के बाद स्वतः ही ऑफ हो जाता है और कुछ ठंडा हो जाने के बाद ऑन हो जाता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब हम प्रेस करते हैं, ठीक है, ये हम लोगों का अगर कनेक्टिंग लीड है, यहाँ से अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी लिए हैं, ठीक है, तो यहाँ से दो निकलेगा लाइव और न्यूट्रल। ठीक है, ये हो गया एल और ये हो गया एन, लाइव न्यूट्रल। जब इसको हम लोग प्रेस में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, जब ये प्रेस में कनेक्ट होता है, तो जब हम इसको प्रेस करते हैं तो हमारा क्या होता है, आयरन गर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर ऑटोमेटिक स्विच लगा होता है जो अपने आप करंट तो आता है लेकिन उसको प्रेस तक नहीं पहुंचने देता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसीलिए आप लोगों को पहले ही बताया कि यहाँ पे लगा होता है रेजिस्टेंस, जो आपके क्या कहता है, जो भी लाइट आता है उसको खा जाता है, यानी कि आपको पता है रेजिस्टेंस का वर्क क्या होता है। उसके तीसरा इसका पॉइंट कहता है कि थर्मिस्ट के श्रेणी क्रम में एक छोटा सा बल्ब लगा दिया जाता है। जी हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें एक छोटा सा यहाँ पे लैंप या बल्ब कुछ भी कह लीजिए लगा दिया जाता है। ठीक है, जिससे प्रेस का तापमान पहले से निर्धारित किया जा सकता है, जिसमें ऑटोमेटिक प्रेस थर्मिस्ट पर दर्शाया गया। तो मैंने इसके बारे में भी आप लोग को पहले बताया। देखिए, उसका कहते हैं थर्मोस्ट ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस का मुख्य कार्यशील भाग है, जिसके द्वारा अलग अलग कपड़ों के प्रेस के अनुसार ताप को नियंत्रित किया जाता है। हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो जो ऑटोमेटिक होता है, इसमें एक नायलॉन होगा, एक क्या कहता है सूती हो गया, बहुत से जो भी कपड़े होते हैं उन सब का नाम यहाँ पे एरो के साथ दिया हुआ होता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस का होता है जो मुख्य कार्यशील भाग होता है आपका थर्मोस्टेट। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि थर्मोस्टेट क्या होता है और थर्मोस्टेट कैसे वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये है आप लोगों का थर्मोस्टेट। ठीक है, थर्मोस्टेट यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, तो यही होता है दोस्तों थर्मोस्टेट। ठीक है, और ये इसका है आपका एक फिगर। तो मैं इसको बारीकी से समझाऊंगा कि थर्मोस्टेट क्या होता है और कैसे वर्क करता है, क्योंकि हम लोगों का जो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक प्रेस है वो बिल्कुल इसी पे वर्क करता है। ठीक है, यही इसका मेन ही होता है, वरना बाकी सब तो इसी पे होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, थर्मोस्टेट सबका मतलब होता है नियत ऊष्मा। ठीक है, यानी कि कहें तो नियतन तापमान। ठीक है, तो इसका उपयोग मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, जो विद्युत स्टोव मैंने बताया था, स्टोव में भी इसका उपयोग कहा जाता है। इसका जो दोस्तों फुल नेम होता है वो होता है बाय मेटालिक थर्मोस्टेट डिवाइस। ठीक है, बाय मेटालिक क्यों होता है, क्योंकि इसमें दो प्रकार का आयरन यूज किया जाता है। कौन कौन, एक दीजिए यहाँ पे ऊपर यूज किया जा रहा है आयरन और नीचे यूज किया जा रहा है कॉपर। ठीक है, तो इसलिए इसे बाय मेटालिक थर्मोस्टेट डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, और अगर इसे छोटा नाम थर्मोस्टेट कहा जाता है ताकि शॉर्ट में ज़्यादा अच्छा रहता है नाम ताम याद करने में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को एक फिगर दिख रहा होगा, अगर आप इसे अगर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए, तो आपको दिख रहा है कि एक जो फिगर है, ठीक है, ये फिगर थोड़ा टेढ़ा टाइप का है और ये फिगर थोड़ा सीधा टाइप का है। तो ये ऐसा क्यों है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ठंडी अवस्था में द्विघातिक पत्ती और गर्म अवस्था में द्विघातिक पत्ती, यानी कि जब हमारा प्रेस, ठीक है, जब हमारा प्रेस गर्म हो जाता है, ठीक है, तो वो जो पत्ती होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है आपका नीचे हो जाता है, यानी कि टेढ़ा हो जाता है। और जब हमारा पत्ती सीधा रहता है तो वो जो हम लोगों का जो पत्ती है वो हो जाता है ठंडा, जब रहता है सॉरी, तो ये हो जाता है सीधा। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, जब ये मतलब क्या कहता है गर्म होने की वजह से जब ये क्या कहता है टेढ़ा होता है, तो देखिए टेढ़ा होते होते ये इस स्विच से कनेक्ट हो जाता है। जब इस स्विच से ये टच कर जाता है यहाँ पे, तो हम लोगों का जो स्विच है वो ऑटोमेटिक ही बंद हो जाता है, कि उससे पता चल जाता है कि ये हो गया है गर्म। लेकिन दोस्तों, जब ये ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए, जब ये हो जाता है ठंडा, ठीक है, ये देखिए जब यहाँ पे ठंडा हो जाता है तो यहाँ पे जो ये जो स्विच है इसे अपने आप पता चल जाता है, और जिसके वजह से ये हो जाता है ऑन। तो बायोमेट्रिक जो क्या कहता है आई मीन सॉरी कि
ये जो हम लोगों का ऑटोमेटिक है, इसमें क्या करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो वर्क होता है, ज़्यादा वर्क जो होता है वो ज़्यादा वर्क होता है थर्मोस्टेट का। ठीक है, ये थर्मोस्टेट का कुछ बताया गया है वर्किंग, जो मैंने पहले ही बताया। जब इसे पत्ते का तापमान पूर्ण तापमान से अधिक होता है तो यह एक और मुड़ जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को पहले ही बताया है कि ये ऐसा होगा तो यहाँ पे ये मुड़ जाएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एक थर्मोस्टेट और एक विद्युत के बारे में। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस। मैं ऐसे ही ITS से रिलेटेड वीडियो आप लोगों के सामने लाता रहता हूँ।